नमस्कार दोस्तों। आज मैं भगवान को पत्र बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। यह कहानी एक गरीब किसान की है जिसका नाम रेंचो था। उसको भगवान पर पूरा विश्वास था। और उसका विश्वास इतना पक्का था कि उसे लगता था कि जो भी धरती पर हो रहा है वह भगवान की मर्जी से हो रहा है। उसकी जिंदगी में जो भी सुख दुख आते हैं वह ईश्वरीय इच्छा मानकर अपना जीवन व्यतीत करता। यही कारण था उसकी पत्नी उससे हमेशा नाराज रहती थी, क्योंकि रेंचो के पास खेती के लिए बहुत बड़ी जमीन नहीं थी और उसका और उसके बच्चों का कमाई का एकमात्र साधन खेती की फसल बेचकर होता था। इस बार रेंचो ने कपास की फसल बोई थी और उसे बारिश का इंतजार था। उसका खेत उसके घर से अधिक दूरी पर नहीं था। वह इंतजार में था कि कब बारिश हो और वह इसे बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करे, क्योंकि यदि बारिश नहीं हुई तो उसके परिवार के लिए भूखों जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। घर के बाहर आंगन में बैठ यह वह रोज बारिश का इंतजार करता और भगवान से प्रार्थना करता कि भगवान जल्दी बारिश करे। शायद आज भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसके बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। सुबह से बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। दोपहर हो चुकी थी। अचानक मौसम ने करवट ली। एकाएक बारिश शुरू हो गई। रेंचो बारिश देखकर खुश हो गया। तेज हवा चलनी शुरू हुई। धीरे धीरे बारिश की बूंदें गिरने लगी और पूरे वातावरण में बारिश का माहौल बन गया। पर माहौल तब बिगड़ा जब बारिश रुकी नहीं और होती रही। अब रेंचो की इच्छा थी कि बारिश रुक जाए, लेकिन 1 घंटे तक भारी बारिश हुई। जब तक बारिश खत्म हुई तब तक पूरा खेत नष्ट हो चुका था और सारी फसल बर्बाद गई। खेत में खड़े होकर बर्बादी का ये मंजर देख रेंचो बहुत दुखी हो गया। उस रात रेंचो और उसका परिवार बहुत दुखी था, क्योंकि उन्हें पता था कि उस साल उनके पास कोई फसल नहीं होगी और उन्हें भूखा रहना होगा। लेकिन इस सब के बाद भी उनकी एक उम्मीद बची थी और वह थे ईश्वर। वह मानना था कि भगवान कभी किसी को भूखा नहीं मरने देंगे। रेंचो जानता था कि भगवान सब कुछ देखता है। भले ही वह एक किसान था, लेकिन रेंचो लिखना जानता था। अगली सुबह उसने भगवान को एक पत्र लिखना शुरू किया, जो कि अजीब था, पर यह उसका विश्वास ही था जिसने उसको इस काम के लिए प्रेरित किया। इस पत्र में उसने भगवान से वर्णन किया कि उसके खेत में क्या हुआ था और अगर उसे कुछ पैसे नहीं मिले तो उसके परिवार को कैसी परेशानियां आएंगी। उसने पत्र में भगवान से 100 रुपए की मांग रखी, ताकि वह अपने खेत को फिर से फसल बो सके और फसल आने तक जी सके। उस समय 100 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। उसने पत्र पर पते लाइन पर लिखा, भगवान के लिए। अब उसने डाकघर में जाकर पत्र पर एक मोहर लगा दी और उसे मेल बॉक्स में गिरा दिया। डाकघर में जब पत्रों की छटाई शुरू हुई तो वह पत्र एक कर्मचारी के पास गया। उसने पत्र के पते लाइन पर लिखा देखा, भगवान के लिए। ये देख वह हंसने लगा और धीरे धीरे उस डाकघर में यह बात हंसी का विषय बन गई। बात वहां के प्रबंधक तक गई। प्रबंधक एक मिलनसार और सुखद इंसान था। उसे भी भगवान को संबोधित यह पत्र दिखाया गया। प्रबंधक भी जोर से हंसने लगा, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। लेकिन अचानक वह तुरंत रुक गया और सोचने लगा कि इस आदमी को भगवान पर इतना विश्वास है कि वह उन्हें एक पत्र भेज रहा है। उसने पत्र को पूरा पढ़ा। उसको मालूम हुआ कि पत्र में रेंचो ने भगवान से 100 रुपए की मांग रखी है। प्रबंधक यह भी चाहता है कि रेंचो का अद्भुत विश्वास बना रहे। प्रबंधक भगवान में
रेंचो के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने इस पत्र का जवाब देने का फैसला किया। लेकिन 100 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन प्रबंधक ने पत्र का जवाब देने का मन बना लिया था, इसलिए उसने अपने कुछ कर्मचारियों से पैसे मांगे। उसने अपने वेतन का एक हिस्सा भी दिया और अपने दोस्तों से भी दान पुण्य के नाम पर पैसा देने के लिए कहा। उसने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था, लेकिन केवल 90 रुपए ही जुटा सका। उसने 90 रुपए का मनी ऑर्डर बनाया और एक लिफाफे में रखा और उस पर हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा, भगवान। प्रबंधक ने डाकिया को बोला कि ये मनी ऑर्डर लेकर रेंचो के घर जाए। डाकिया उसके घर गया और बोला कि रेंचो के नाम मनी ऑर्डर आया है। उसे 90 रुपए का मनी ऑर्डर दिया। 90 रुपए का मनी ऑर्डर सुन रेंचो का परिवार बहुत खुश हुआ, खासकर रेंचो की पत्नी। डाकिया ये सब देख रहा था, लेकिन रेंचो अधिक खुश नहीं दिखा। वापस आकर डाकिया ने प्रबंधक को सारी जानकारी दी। प्रबंधक बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसने एक महान कार्य किया है। 2 दिन के बाद डाकघर में पत्रों की छटाई के दौरान भगवान के लिए एक पत्र और आया। ये रेंचो का ही था। पत्र सीधा प्रबंधक को दिया गया। प्रबंधक और उसके कर्मचारी सोच रहे थे कि रेंचो ने भगवान का आभार प्रकट करने के लिए ये पत्र लिखा होगा और अति प्रसन्न भी होगा। प्रबंधक ने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। भगवान, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इस बुरे समय में पैसे देकर मेरी सहायता की। मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी सहायता जरूर करेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मुझे 90 रुपए का मनी ऑर्डर मिला है, जबकि मैंने 100 रुपए की मांग की थी। मुझे यकीन है कि आपने 100 रुपए ही भेजे होंगे, लेकिन ये डाकघर के भ्रष्ट कर्मचारियों ने अपना हिस्सा मार लिया और मुझे 90 रुपए ही दिए। इसलिए इस पत्र के माध्यम से मैं आपने बाकी रुपए की मांग कर रहा हूँ, और हाँ, आपसे एक अनुरोध कर रहा हूँ कि बाकी रुपए मुझे आप सीधा भेजें, क्योंकि ये डाकघर के भ्रष्ट कर्मचारी अपना हिस्सा मार लेंगे और मुझे फिर आपको पत्र लिखना होगा। आपका, रेंचो। आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।